जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा विषय है पर्सनैलिटी राइट्स। मतलब आपकी पहचान का असली मालिक कौन है। जरा सोचिए, एक सुबह आप उठें और देखें कि इंटरनेट पर आपकी आवाज में कोई गाना चल रहा है जो आपने कभी गाया ही नहीं, या आपकी तस्वीर का इस्तेमाल किसी ऐसे विज्ञापन में हो रहा है जिसके बारे में आपको पता तक नहीं है। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन आज एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में ये सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि एक हकीकत बनती जा रही है। और ये सिर्फ आम लोगों के साथ नहीं बल्कि बड़े बड़े सितारों के साथ भी हो रहा है। हाल ही में सलमान खान को भी इसी मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। तो चलिए आज इसी जरूरी विषय की परतों को खोलते हैं और इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। हम सब सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए सेलिब्रिटीज के मीम्स या एडिटेड वीडियोस देखकर हंसते हैं। वो अक्सर मजेदार और हार्मलेस भी लगते हैं, लेकिन मनोरंजन और किसी के अधिकारों के हनन के बीच एक बहुत ही पतली सी रेखा होती है। कब एक मजेदार मीम किसी की छवि खराब करने का हथियार बन जाता है, या कब किसी की तस्वीर का मजाक उड़ाना कानूनी तौर पर गलत हो जाता है। आज के डिजिटल वर्ल्ड में यह समझना बहुत जरूरी हो गया है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ऐसी तस्वीरें हमें रोज देखने को मिलती हैं। कभी कोई एक्टर किसी फनी सिचुएशन में एडिटेड होता है, तो कभी किसी क्रिकेटर का चेहरा मॉर्फ करके कोई मजाकिया वीडियो बना दिया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या यह सब सिर्फ एक मजाक है, एक फैन का अपने आइडल के लिए प्यार जताने का तरीका, या फिर ये किसी के व्यक्तित्व, उनकी पहचान पर एक हमला है और एक कानूनी उल्लंघन भी हो सकता है। और देखिए, यहीं पर इस मुद्दे की सबसे बड़ी जड़ है। आज की टेक्नोलॉजी ने ये काम इतना आसान कर दिया है कि बस कुछ ही सेकंड्स में किसी की भी आवाज की नकल की जा सकती है, डीप फेक वीडियोस बनाए जा सकते हैं, या तस्वीरों से छेड़छाड़ की जा सकती है। इसका इस्तेमाल कोई कंपनी अपने फायदे के लिए कर सकती है, या फिर किसी की इज्जत और साख को मिट्टी में मिलाने के लिए। और जब बिना इजाजत के किसी की पहचान का ऐसा इस्तेमाल होता है, तो यहीं से पर्सनालिटी राइट्स का कॉन्सेप्ट सामने आता है। ये समस्या कोई हवाई बात नहीं है। इसके ठोस उदाहरण हमारे सामने हैं। हाल ही की बात है, सलमान खान ने एक याचिका दायर की जिसमें कहा गया कि एआई का इस्तेमाल करके उनकी तस्वीरों को मॉर्फ किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर उनकी गलत छवि बनाई जा रही है। कुछ साल पहले ऐश्वर्या राय बच्चन ने भी अपनी तस्वीर का बिना इजाजत एक विज्ञापन में इस्तेमाल होने पर कानूनी कार्रवाई की थी। ये मामले हमें दिखाते हैं कि ये कोई छोटी मोटी घटनाएं नहीं बल्कि एक गंभीर और लगातार बढ़ता हुआ ट्रेंड है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सभी समस्याओं का कानूनी समाधान क्या है। क्या कानून के पास कोई ऐसा कवच है जो किसी की पहचान को इस तरह के दुरुपयोग से बचा सके? जी हां, इसका जवाब पर्सनैलिटी राइट्स या व्यक्तित्व के अधिकार में छिपा है। चलिए समझते हैं कि ये अधिकार आखिर हैं क्या। अगर इसे बहुत ही आसान शब्दों में समझें तो पर्सनालिटी राइट्स किसी भी व्यक्ति को अपनी पहचान पर मालिकाना हक देता है। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी की पहचान, चाहे वो नाम हो, चेहरा हो या आवाज, उसकी अपनी संपत्ति है। और जैसे कोई हमारे घर में बिना इजाजत के नहीं घुस सकता, ठीक वैसे ही कोई हमारी पहचान का इस्तेमाल अपने कमर्शियल फायदे के लिए बिना हमारी अनुमति के नहीं कर सकता। ये अधिकार किसी की पहचान को सिर्फ एक बिकाऊ चीज बनने से रोकता है। अब जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि ये अधिकार सिर्फ चेहरे या तस्वीर तक ही सीमित नहीं है। इसका दायरा बहुत बड़ा है। यह किसी के नाम, आवाज, दस्तखत, उनके कपड़े पहनने का खास अंदाज, उनके मशहूर डायलॉग्स और आज के ज़माने में सबसे ज़रूरी एआई से बनाए गए उनके डिजिटल अवतार यानी डीप फेक को भी बचाता है। इनमें से किसी भी चीज़ का कमर्शियल इस्तेमाल बिना उस व्यक्ति की इजाज़त के गैर कानूनी माना जाएगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो अक्सर लोगों के मन में आता है। जब भी हम पर्सनैलिटी राइट्स की बात सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये सिर्फ एक्टर्स, सिंगर्स या क्रिकेटर्स जैसे प्रसिद्ध लोगों के लिए ही होगा, है ना? क्या ये अधिकार सिर्फ उन लोगों को मिलता है जिनकी पहचान की एक मार्केट वैल्यू है, या ये हम जैसे आम लोगों पर भी लागू होता है? और इसका जवाब बिल्कुल साफ और सीधा है, नहीं। ये अधिकार सिर्फ सेलिब्रिटीज का कोई विशेषाधिकार नहीं है। ये हर एक भारतीय नागरिक का एक मौलिक अधिकार है जो हमें संविधान से मिला है। फर्क सिर्फ इतना है कि सेलिब्रिटीज अपनी प्रसिद्धि के कारण इसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं और इसके बारे में जागरूक होते हैं, लेकिन असल में यह अधिकार हर उस व्यक्ति का है जिसकी अपनी एक पहचान है। इस अधिकार को भारत में कानूनी रूप से मजबूत बनाने में हमारी अदालतों और कई सेलिब्रिटीज द्वारा लड़ी गई कानूनी लड़ाइयों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन केसों ने ही इस अधिकार की सीमाओं को तय किया है। चलिए कुछ ऐसे ही ऐतिहासिक मामलों पर एक नजर डालते हैं जिन्होंने पर्सनालिटी राइट्स के कानून को एक नई दिशा दी है। इस कानूनी सफर की सबसे मजबूत नींव 2017 के पुट्टास्वामी केस ने रखी, जब सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी को एक मौलिक अधिकार माना।
इसी नींव पर 2022 में अमिताभ बच्चन का केस खड़ा हुआ, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि उनकी इजाज़त के बिना कोई भी उनके नाम, तस्वीर या आवाज़ का कमर्शियल इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिर 2023 में अनिल कपूर के केस ने तो इस दायरे को और बड़ा कर दिया और उनके झक्कास जैसे डायलॉग और एआई अवतारों को भी सुरक्षा दी। और आज अरिजीत सिंह और सलमान खान जैसे कलाकार एआई से हो रहे दुरुपयोग के खिलाफ इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इस डिजिटल दुनिया में जहां सब कुछ बस एक क्लिक पर मौजूद है, इन अधिकारों की रक्षा के लिए हमारे पास कानूनी ढांचा क्या है? क्या हमारे कानून इंटरनेट और एआई जैसी नई चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार हैं? इन सभी पर्सनालिटी राइट्स की जड़ हमारे संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में से एक अनुच्छेद 21 में है। यह अनुच्छेद हर नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है और अदालतों में बार-बार यह माना है कि किसी व्यक्ति की पहचान और उसकी गरिमा भी इसी अधिकार का एक अटूट हिस्सा है, जिसे किसी भी हाल में छीना नहीं जा सकता। संविधान के अलावा हमारे पास दो मुख्य कानूनी हथियार भी हैं। पहला है आईटी एक्ट 2000, जो ऑनलाइन किसी और की पहचान चुराने या उसकी नकल करने को एक अपराध मानता है। और दूसरा, जो आज के समय में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है नए इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस। ये गाइडलाइंस फेसबुक, ट्विटर और गूगल जैसे प्लेटफॉर्म्स को जिम्मेदार ठहराते हैं। मतलब अगर कोई शिकायत करता है तो उन्हें अपने प्लेटफॉर्म से नकली या एआई से बनी सामग्री को तुरंत हटाना ही होगा। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि टेक्नोलॉजी की रफ्तार कानून से हमेशा 4 कदम आगे रहती है। कानून जब तक एक समस्या का हल ढूंढता है, टेक्नोलॉजी 10 नई चुनौतियां खड़ी कर देती है। एआई और डीप फेक ऐसी ही नई चुनौतियां हैं। इनसे निपटने के लिए हमारे कानून अभी भी विकसित हो रहे हैं और उनमें लगातार सुधार की जरूरत है। यह एक कभी न खत्म होने वाली दौड़ की तरह है। तो अब तक हमने सेलिब्रिटीज, कोर्ट केस और कानूनों की काफी बात कर ली, पर चलिए अब इस पूरी चर्चा को वापस वहीं लाते हैं जहां से हमने शुरू किया था, यानी हम सब पर। ये सब बातें एक आम नागरिक के लिए क्या मायने रखती हैं? और ये स्लाइड बहुत ही शानदार ढंग से बताती है कि ये अधिकार सबके लिए क्यों जरूरी है, भले ही वजहें थोड़ी अलग हों। देखिए, सेलिब्रिटीज के लिए ये उनके सालों की मेहनत से बनाए गए ब्रांड, उनकी छवि और उनकी कमाई की सुरक्षा का सवाल है। लेकिन एक आम इंसान के लिए ये उनकी निजता, उनके सम्मान और उनकी व्यक्तिगत पहचान की सुरक्षा का सवाल है। हो सकता है किसी आम इंसान की पहचान की कोई कमर्शियल वैल्यू ना हो, लेकिन उसकी इज्जत और गरिमा की वैल्यू तो अनमोल है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सबसे अहम सार यही है, अधिकार सिर्फ किताबों में लिखे होने से कुछ नहीं होता, जब तक कि हमें उनके बारे में पता ही ना हो। जब तक हमें अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होगी, हम उनकी रक्षा कैसे करेंगे? इसलिए अपने पर्सनैलिटी राइट्स के बारे में जानना और जागरूक रहना ही ऑनलाइन और ऑफलाइन दुनिया में अपनी पहचान को सुरक्षित रखने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। तो हम इस पूरी चर्चा को इसी एक सवाल के साथ समाप्त करते हैं। इस डीप फेक और एआई के युग में किसी की पहचान का असली कंट्रोल किसके हाथ में है? टेक्नोलॉजी बनाने वालों के, उसका गलत इस्तेमाल करने वालों के, या फिर कानून और खुद उस व्यक्ति के जिसके पास अपनी पहचान को बचाने का अधिकार है? इस पर जरूर सोचिएगा। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।